जय जय राम। ओम जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन। करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, प्रभु सकल कलिमल दहन। श्यावर रामचंद्र की जय। ओम हरि ओम। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव रखना और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों के द्वारा उनका अनुमोदन। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः, सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली राजा हुए, और ऐसे प्रभावशाली राजा होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने का कोई पुत्र नहीं था। चिंत्यानस्य तस्येवं बुद्धिरासीन महात्मनः, सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम नायजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महाराज मनस्वी नरेश दशरथ के मन में एक यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सा निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिते बुद्धिमान्, मंत्रभिः सा धर्मात्मा सर्वैरपेक्षितात्मभिः। ततो अब्रवीवान् महातेजा सुमन्त्रं मंत्रिसत्तमं, शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरांस्तान् सपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने की ही निश्चित विचार यज्ञ करने के लिए निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तथा सुमंत्रस्तरुत्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः, समानयत सातान सर्वान् समस्तान वेद पारगान्। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर के उन समस्त वेद विद्या के प्रांगत मुनियों को वहाँ बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं, पुरोहितं वसिष्ठं चाये चाप्ययनियेदुजुत्तमाः। तान् पूजित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ तथा इदं धर्मार्थ सहितं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज तथा और भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ जी ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। क्या कहा? अरे ममलालप्य मानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, तदर्थम हे मेनेधेन यक्ष्यामिति मतिर्मम। हे महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का भजन करूं, यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा, कथं प्राप्यास्याम्यहं कामं बुद्धि त्रविचिन्नत्याम। मेरी ऐसी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए
अतः किस प्रकार से मुझे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। तथा साध्यवती तद्वाक्यम ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर साधु साधु कह करके उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उच्चस्र परम प्रीता सर्वे दशरथम वचः संभाराः संभ्रयन्यताम ते तुर्गस्य विमुच्यताम शरस्यावच्वश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम सर्वथा प्राप्यस्य से पुत्रान् भी प्रीतांस पार्थवी यस्य ते धार्मिकी बुद्धिर्यं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ से बोले, हे महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए और भूमंडल में ब्राह्मण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के तीर उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का जो उदय हुआ है। ततस्तुष्टो अभवद राजा सुत्वे तद भाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुलग्लोचनः संभाराः संभ्रान्तां मे गुराणां वचनादि समर्थाधितिष्ठते चा अश्वः चोपाध्यायो विमुच्यताम् सरय्यवास्तो चोत्तेरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पं यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञा सर्वेणामपि महीक्षिता नापराधो भवेद कष्टो यदस्मिन् कर्तुसत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते अस्मै विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्राह्मणों का ये कथन सुन करके राजा दशरथ जी बहुत संतुष्ट हुए और हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्दः कर्ता विनिश्यति तथा विधिपूर्वकं मे क्रतुरेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है तथा अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो, इसलिए तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुई समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर के बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जन्म यथागतम। इसी प्रकार से वे सभी धर्मज्ञ महाब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवान् निदं ब्रवीत ऋत्वाग्भिः रूप संदिष्टो यथावत क्रतुराप्यताम। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा दशरथ ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। यदि उक्ता नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्यं प्रविवेश महामतिः। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों ने ऐसा कह करके परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ से विदा लेकर के अपने महल को चले गए। ततः सा गत्वा ताः पत्नीन्द्रेन्द्रो हृदयं गमाः उवाच दीक्षां विशते यक्षेहं सुत कारणात्। और वहां जाकर राजा दशरथ नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मनान्ये शोभन्ते पद्मानि विहिमात्यते। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल बसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में ये आज 8वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।